नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन एनआईडी अहमदाबाद में हर साल देश के चुनिंदा करीब 100 से ज़्यादा टैलेंटेड बच्चों को 4 साल के डिज़ाइन डिग्री कोर्स में एडमिशन मिलती है। 16 साल पहले भी यही हुआ था। 100 से ज़्यादा बच्चे फर्स्ट ईयर में आए, पर उस साल एक डिफरेंट बच्चा भी कैंपस में आया था। वो बाकियों की तरह 17-18 साल का नहीं था, बस कुछ महीने का था। कहाँ से आ गया, क्यों आ गया, कोई नहीं जानता। बस इंसानों के बीच दुम हिलाता कैंपस में आ गया। ऑफ वाइट रंग का प्यारा सा पप्पी। वैसे तो बाहर के डॉग्स कैंपस में अलाउड नहीं थे, पर उस नन्हे पप्पी को किसी ने नहीं रोका। पता नहीं कैसे, पर किसी ने उसका नाम रख दिया डमरू। शायद उसका साइज देखकर, या शायद इस वजह से कि जोर-जोर से हिलता तो बजते डमरू की तरह लगता था। खैर, किसी ने उसको कैंपस से निकाला नहीं, खुद वो वहाँ से गया नहीं, लिहाज़ा वो कैंपस ही उसका घर बन गया और वहाँ के 600 स्टूडेंट्स उसके दोस्त। कैंपस में और कुत्ते भी थे, जो सालों से वहाँ पहले से रह रहे थे। वो सभी उस नन्हे डमरू के आने से खुश नहीं थे। उन्होंने उसको शुरू से ही बहुत तंग किया। पर डमरू को हरा-भरा कैंपस इतना अच्छा लगता था कि उसने बड़े कुत्तों की दादागिरी सही और वहाँ से गया नहीं। दिन महीने बीतने लगे और डमरू तेज़ी से बड़ा होने लगा। कुछ ही समय में वो जवान हो गया। कुदरत का न्याय देखिए कि वो बड़ा होते-होते उन्हीं बाकी कुत्तों से साइज़ में बड़ा हो गया, जो उसको तंग करते थे। एक वक़्त आया कि वो एक तरह से उनका डॉन बन गया, पर उसने किसी को तंग नहीं किया। उसने जियो और जीने दो की फ़िलॉसफ़ी शायद अपनाई। एक लावारिस से बेहतर इस बात की इम्पोर्टेंस को कौन समझ सकता था। सभी स्टूडेंट्स को अपना-अपना हॉस्टल कमरा अलॉटेड था, पर डमरू अकेला था जिसको किसी भी कमरे में आने-जाने की इजाज़त थी। हर सुबह वो अलग-अलग हॉस्टल रूम में किसी स्टूडेंट के साथ या उसके बेड के नीचे सोया मिलता। कई-कई बार किसी हॉस्टल में अगर कोई स्टूडेंट रात को जग रहा होता था, किसी प्रोजेक्ट या असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए, तो डमरू उस कमरे की लाइट जलती देखकर वहाँ पहुँच जाता और अपना फ़र्ज़ समझकर उस स्टूडेंट के साथ रात भर जागता था, उसका साथ निभाता था। धीरे-धीरे डमरू ने लगभग सभी स्टूडेंट्स का दिल जीत लिया। सेमेस्टर खत्म होने पर वो कैंपस में अकेला रह जाता था, जब एक-एक करके सभी स्टूडेंट्स अगले सेमेस्टर से पहले अपने-अपने घर, अपने-अपने शहर चले जाते थे। वो 1 महीना डमरू के लिए 1 साल की तरह बीतता था। जब स्टूडेंट्स जा रहे होते, तो वो सबको बार-बार कैंपस हॉस्टल गेट तक छोड़ने जाता था और 1 महीने बाद जब स्टूडेंट्स लौटते, तो वो वहीं पर सबको इंतज़ार करता मिलता था, दुम हिलाता, सबको चाट कर वेलकम करता। सिर्फ हॉस्टल ही नहीं, डमरू अक्सर क्लासरूम्स और स्टूडियोज़ में घुस जाता था। कोई उसको रोकता नहीं था, ना ही वो किसी को तंग करता था। उसको वहाँ का डिसिप्लिन पता था। वो चुपचाप वहीं किसी कोने में बैठकर लेक्चर सुनता रहता, एसी की ठंडी हवा में मज़े से देखता रहता कि कौन क्या कर रहा है। ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर टाइम पर वो कैंटीन या मेस पहुँच जाता, जहाँ उसको उस दिन के मेन्यू के हिसाब से वेज, नॉन-वेज कोई ना कोई परोस देता था। डमरू को पानी से बहुत डर लगता था। बरसात होती या बिजली कड़कती, तो वो डर कर किसी कमरे में घुसकर किसी की टाँगों में छुप जाता था। उसको नहाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। हर हफ्ते किसी न किसी स्टूडेंट को उसको ज़बरदस्ती पकड़कर नहलाना पड़ता था। हर साल कोई न कोई बैच 4 साल की डिग्री पूरी करके वहाँ से चला जाता, पास आउट हो जाता, पर डमरू वहीं रहता। धीरे-धीरे डमरू को नए स्टूडेंट्स ने अपना सुपर सीनियर मानना शुरू कर दिया। बीती सुबह प्रिंटिंग लैब खुली, तो डमरू वहीं सोया मिला। एक स्टूडेंट ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा, पर इस बार उसने दुम नहीं हिलाई। रात की नींद में 16 साल का बूढ़ा डमरू हमेशा के लिए सो चुका था। ही टू फाइनली पास्ड आउट। थोड़ी ही देर में सारे कैंपस में खबर फैल गई, स्टूडेंट्स इकट्ठे हो गए। सबने उसे कैंपस के जंगल में ही पूरे सम्मान के साथ दफना दिया। डमरू अनाथ आया ज़रूर था, पर अनाथ गया नहीं। मनुष्य प्रजाति की नई पीढ़ी वहीं थी, उसको दुनिया के गेट तक छोड़ने आई। प्यार की कोई जाति प्रजाति नहीं होती, सिर्फ भावना होती है। किसने सोचा था कि एक दिन उस पप्पी को विदा करने पूरा इंस्टीट्यूट आएगा।
डमरू चला गया, पर जाते-जाते सबूत दे गया कि जहाँ प्यार है, वहाँ इंसानियत अभी भी ज़िंदा है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।